अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा सा मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा। बहुत ही टेस्टी है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही लाजवाब भी है ये। अगर आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई में ले लेना है 1 कप ऑयल। इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 ही बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 मैंने इसमें लौंगे ली हैं और आधा टीस्पून मैंने इसमें डाली हैं काली मिर्चें। बस ये खड़े गरम मसालों को आपने क्या करना है, हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हल्का सा कड़कड़ा लें। जब मसाले हल्के से चिटकना शुरू हो जाएंगे तो आपने इसमें डाल देनी है प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है और इसे स्लाइस में कट कर लिया है। हल्का सा प्याज को हमने इन मसालों के साथ इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ये देखिए प्याज जो है वो हल्की सी नरम हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये साबुत लाल मिर्चें हैं। हाथ से इनको तोड़ लें, 8 से 10 ले लें आप साबुत लाल मिर्चें और बस इस ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कीमा। तो यहाँ मैंने बीफ का लिया है आधा किलो कीमा। मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है। अच्छे मोटे मोटे चंक्स होने चाहिए कीमे के, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसकी जगह मटन या चिकन भी ले सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए। बस कीमे को इतनी देर कुक करना है कि जो इसका अपना पानी है जो इसके अंदर और कीमे का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए कीमे का पानी जो है खुश्क हो गया है और इसका जो ऑयल है ये सेपरेट हो गया है। अब ये कुटा हुआ लहसुन लिया है मैंने, एक पूरा मैंने लिया था, जो एक पोथी होती है लहसुन की, पूरी बंच लिया था। उसको छिलका उतारने के बाद मैंने मोटा मोटा इसको कूट लिया है। साथ ही स्लाइस में कट की हुई डाली है अदरक। टमाटर मैंने लिए 3 बड़े साइज़ के, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी पाउडर मसाले। तो बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। चंद मसालों से ये बनके तैयार होती है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्ची भी मैं लूँगी इसमें 1 टीस्पून। इसके साथ ही ये दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। बस ये डाल के सारे मसाले, ये खड़े गरम मसाले हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लें और सब मसालों के साथ अब इतनी देर कीमे को कुक कर लेंगे कि जो सारे मसाले हमने डाले हैं ये अच्छे से भुन जाएं और जो ऑयल है एक मरतबा फिर इसका सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ देखें जो कीमा है एक मरतबा फिर भुन चुका है, लेकिन अभी कीमा जो है ये कच्चा ही है, लेकिन इसमें कच्चापन नहीं है, इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी ताकि जो कीमा है वो आसानी से गल जाए। बस पानी डाल के आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर कर देना है। पहले इसमें एक मरतबा उबाल आने दें पानी में, उसके बाद इसे कवर करें और 10 मिनट के लिए कवर करके इसे पका लें। तो ये मज़ेदार सा खुशबूदार जो खड़े मसाले का कीमा है ये बनके तैयार है। कितनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये अच्छे से भुन जाए तो ऑयल सेपरेट हो जाए, जब कीमा गल जाए इसमें डालेंगे हरा धनिया, कुछ स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें भी यहाँ डाल सकते हैं। थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई अदरक डाल दें। इसमें कोई गरम मसाला वगैरह अलग से पिसा हुआ नहीं जाएगा। तो ये भुना हुआ सा मज़ेदार कीमा आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें जो खड़े गरम मसाले हैं आप चाहें तो इसमें से चुन कर निकाल दें, क्योंकि जो उसका फ्लेवर है वो तो सारा आ ही गया है खाने में, लेकिन मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि खड़े गरम मसाले का कीमा है तो इसमें मसाले खड़े खड़े नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा जो कीमा है, बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। आप इसे चपातियों के साथ, नान के साथ या इवन के पराठों के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। इसे ज़रूर ट्राई करना है और आप जब पका लें तो अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी आसान सी कैसी लगी है।
घर के मसालों से कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा इसमें। ये देखें, तो चटपटा सा कीमा बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे आप लाइक भी करें और आगे से आगे शेयर भी करें, और आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी मेंशन करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।